जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 छुक 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 इस कविता को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है छुक 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 छुक। बताइए, छुक छुक की ध्वनि कौन सा वाहन निकालती है? कौन सी गाड़ी में आप बैठते हो तो आपको छुक छुक की ध्वनि सुनाई देती है? तो आप लोग बोलोगे, सर जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तब हमें इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। चलिए, यहाँ पे कविता है। छुक 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 रेल चली भाई रेल चली, जंगल नदी पुल पार कर, कभी सुरंग झील पार कर। रेल चली भाई रेल चली। जब रेल चलती है तो किस किस चीज़ों को पार करती है? रेल चलते चलते नदियों से होकर, नदी के ऊपर जो पुल बने होते हैं उनसे होकर गुजरती है, जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। झील को पार करते हुए रेल आगे बढ़ती जाती है। जाड़ा गर्मी या वर्षा में, हर रोज हर मौसम में, रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली भाई रेल चली। रेल या कभी नहीं देखती है कि ठंडा है, गर्मी है या बरसात है। रेल हर मौसम में चलती जाती है। यह नहीं कि ठंडा है तो हमें ठंड लग रही है, रेल को भी ठंडी लगेगी, वो आज नहीं चलेगी। नहीं, ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, तीनों मौसम में रेल चलती जाती है। आगे है, गांव गांव से शहर शहर से, हर घड़ी हर पल में, रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली भाई रेल चली। जो रेलगाड़ी होती है वह गांव गांव से, शहर शहर से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पल भर में पहुंचा देती है। इसीलिए बोलते हैं, गांव गांव से शहर शहर से, हर घड़ी हर पल में, रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली भाई रेल चली। चलिए बच्चा, तो बताइए कितने बच्चों ने रेलगाड़ी की सवारी की है? आपको कैसा लगता है रेलगाड़ी में बैठने में? चलिए, तो इससे जुड़े प्रश्नों को अब करेंगे। यहाँ प्रश्न है, अब बताओ और लिखो, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? यदि हाँ तो कब कब? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा कि हाँ, मैं रेलगाड़ी में बैठकर नानी घर गया था। लिखेंगे कि हाँ, मैं रेलगाड़ी में बैठकर नानी घर गया था। और जितने बच्चों ने रेलगाड़ी में की सवारी नहीं की होगी वे सीधा लिखिएगा कि नहीं, मैं रेलगाड़ी में नहीं बैठा हूँ या मैं रेलगाड़ी में नहीं बैठी हूँ। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी कहाँ चल सकती है और क्यों? तो बताइए, रेलगाड़ी कहाँ चल सकती है? इसमें हम लोग लिखेंगे, रेलगाड़ी पटरी में चल सकती है। और क्यों का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उसके लोहे के पहिए होते हैं। रेलगाड़ी के पहिए किससे बने होते हैं? लोहे से बने होते हैं। वह सड़कों में नहीं चल सकती है क्योंकि रेलगाड़ी इतनी भारी इतनी होती है कि वह यदि सड़कों पे चलेगी तो सड़क टूट जाएगी। उसके लोहे के पहिए होते हैं और पूरी रेलगाड़ी ही लोहे की होती है। इतनी भारी भरकम रेलगाड़ी के लिए पहिए बनाए जाते हैं और वह पहिए लोहे के बनाए जाते हैं और वे लोहे के पहिए पटरी पर चलती है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है, कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है? सूची बनाओ। तो आपने कविता पढ़ा अभी, जंगल नदी झील इसमें गई थी, गांव गांव से शहर शहर से यहाँ से पार हुई थी। तो लिखेंगे, जंगल नदी पुल झील, गांव गांव में शहर शहर में रेलगाड़ी होकर गुजरती है। तो क्या क्या लिखिएगा? लिखेंगे जंगल नदी पुल झील, गांव गांव में शहर शहर में। चलिए बच्चा, आशा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे, तुम किस किस वाहन पर बैठे हो उनके नाम लिखो। तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस किस वाहन पर बैठते हो?
जैसे आप अपने स्कूल जाते हो तो बहुत सारे बच्चे स्कूल पैदल आते होंगे, कई सारे बच्चे स्कूल साइकिल से आते होंगे। तो साइकिल भी एक प्रकार का वाहन है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। आप अपने नानी घर किस में जाते हो? बस में जाते हो, टेम्पो में जाते हो या मोटरसाइकिल में जाते हो। ठीक है, इसी प्रकार हमें वाहनों के नाम लिखना है जिसमें हम बैठे हैं। लिखेंगे सबसे पहले बस, फिर लिखेंगे कार, फिर लिखेंगे मोटरसाइकिल, फिर लिखेंगे साइकिल, फिर लिखेंगे रेलगाड़ी, फिर लिखेंगे बैलगाड़ी, फिर लिखेंगे रिक्शा, फिर लिखेंगे टेम्पू और स्कूटर। ये सारे वाहनों के नाम हैं, तो हम इन सारे वाहनों के नाम लिख लेंगे। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से नोट कीजिए या फिर वीडियो को यहाँ से दबा करके ऐसे वीडियो को रोक लीजिए, आराम से नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न को प्ले कीजिए, उसे भी नोट कीजिए। बिना नोट किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। रेलवे स्टेशन में कौन कौन से लोग काम करते हैं? तो इसमें हम लोग लिखेंगे रेलवे स्टेशन में काम करने वाले गार्ड काम करते हैं, टीटी काम करते हैं, क्लर्क काम करते हैं, स्टेशन मास्टर कार्यरत होते हैं, ट्रैफिक अप्रेंटिस कार्यरत होते हैं, स्टेनोग्राफर, स्टेशन सुपरवाइज़र, टिकटिंग क्लर्क, ट्रैकमैन, हेल्पर, और ये सारे लोग यहाँ पे कार्यरत होते हैं। अलग अलग कार्य पर लगे व्यक्तियों का अलग अलग कार्य होता है। यहाँ पे आप वीडियो को रोककर इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। यदि मैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी करना चाहता हूँ ताकि कम समय में आपको सारी चीज़ें मिल सकें। अगला प्रश्न है, बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम बताए, लिखें। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बस, फिर रेलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, टेम्पू, बैलगाड़ी। तो क्या क्या लिखेंगे? बस, रेलगाड़ी, स्कूटर, साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, टेम्पू, इन वाहनों के नाम बच्चों ने बताए हैं। यानी आप इन वाहनों का नाम जानते हो, तो इन वाहनों में से आपने किसकी सवारी सबसे ज़्यादा की है, यानी किस वाहन पर आप सबसे ज़्यादा बैठे हो, बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे लिखी गई जगहों पर कैसे जाना चाहोगे, वाहनों के नाम लिखो। जैसे आपको बाजार जाना है तो आप किससे जाओगे, नानी घर जाना है तो किससे जाओगे, मेला जाना है तो किससे जाओगे, और आपको अपने दोस्त के घर जाना है तो किससे जाओगे। बाजार जाना है तो हम लोग साइकिल से चले जाएंगे, लिखेंगे साइकिल से। नानी के घर जाना है तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे या फिर बस से। मेला जाना है तो हम लोग जाएंगे मोटरसाइकिल से, और दोस्त के घर जाना है तो हम लोग साइकिल से जाएंगे या फिर पैदल जाएंगे। लेकिन यहाँ वाहनों के नाम लिखे हैं तो हम लोग लिखेंगे साइकिल से। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, कुछ वाहनों के चित्र दिए गए हैं, चित्र के सामने उनका नाम तथा वे किस काम में आते हैं लिखो। जैसे यह क्या है, यह है ट्रैक्टर, तो इसका नाम लिखिएगा ट्रैक्टर, और किस काम में आता है, खेत जोतने के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसके अलावे इसके पीछे आप इसका जो बोलते हो डाला लगा करके इसमें आप कोई भी सामान ढो सकते हो। दूसरा यहाँ पर है, यह लिखेंगे ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा है और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कम दूरी के सफ़र के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कम दूरी के सफ़र के लिए यानी आपको 2-4-5-10 किलोमीटर के आसपास में जाना है तो आप टेम्पो से या फिर ऑटो रिक्शा से जा सकते हो। अगला चित्र किसका है, अगला चित्र है बस का। इसमें लिखेंगे अधिक दूरी के सफ़र के लिए आपको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 500, 1000 किलोमीटर तक जाना है तो आप बस में आराम से जा सकते हो। लेकिन ऐसा ऑटो रिक्शा में नहीं होता है, आप ऑटो रिक्शा कम दूरी के सफ़र के लिए प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे। अगला यहाँ पे दे रखा है बच्चा, देखिए फिर यह चित्र है एम्बुलेंस का, लिखेंगे एम्बुलेंस। इसका क्या कार्य होता है, इसका काम होता है रोगियों को ले जाने के लिए।
रोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका कार्य होता है। यह किसका चित्र है? यह है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड कब बुलाते हैं? आग बुझाने के लिए इस वाहन का प्रयोग होता है। यह कौन सा वाहन है? यह है मेल वैन। और इसका कार्य क्या होता है? इसका काम होता है पत्र, मनी ऑर्डर, पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। यह क्या है? यह है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का काम क्या होता है? दो लोगों के सफ़र के लिए उपयुक्त। आप और आपके दोस्त किसी मोटरसाइकिल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे आप दो लोग कंफर्टेबल हो सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दिए गए तालिका में कुछ वाहनों के नाम लिखे गए हैं, इनके पहिए की संख्या लिखो। तो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? 3 होते हैं। ठेला में कितने पहिए होते हैं? ठेला में 4। साइकिल में 2 होते हैं। बैलगाड़ी में 2 होते हैं पहिए और आगे 2 बैल होते हैं। नाव में एक भी पहिए नहीं होते हैं। नाव पानी में चलती है तो उसमें पहिए का कोई कार्य ही नहीं है। स्कूटर में 2 पहिए होते हैं। तो ये आप लोग पहिए की संख्या को लिख लीजिए। अगला प्रश्न, बच्चों से पूछकर पता लगाओ और लिखो 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। तो इसमें लिखेंगे वे पैदल या बैलगाड़ी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ठीक है, पहले इतना जो अभी यातायात के साधन है पहले इतने आधुनिक नहीं थे। पहले बैलगाड़ी से हो गया, घोड़ा गाड़ी से हो गया, ये चलते थे। और संदेश पहुंचाना है तो घोड़े में बैठकर, ये सब साधन थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अगला है, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस तरह का वाहन का प्रयोग करेंगे? लिखो। तो बच्चा आप देख रहे हो कि जो हमारे यातायात के साधन हैं वे कितने विकास किए, कितने उसका विकास हुआ है। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो आपको पैदल चले जाओ या फिर बैलगाड़ी पर बैठ के चले जाओ। जिसके पास अधिक सुखी संपन्न है वे घोड़ा गाड़ी में चले जाते थे। तो इतने आधुनिक नहीं थे। लेकिन आज के समय में देख लो कि आप लोग क्षण भर में कहीं से जा सकते हो। जैसे आप लोग प्लेन की बात करो तो वे आप लोग को काफ़ी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे। तो ये कितनी जल्दी विकास किए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वे आधुनिक तकनीकों से बने वाहन या स्वचालित वाहन का प्रयोग करेंगे, जैसे ड्रोन। आधुनिक तकनीक से बने वाहन, जैसे ऐसे वाहन जिसमें कोई भी ड्राइवर ना हो। पहले अब आगे आने वाले समय में ऐसी बस चला करेगी जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है, यानी ड्राइवरलेस बस, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप पहुंच जाओगे। तो ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 12 के। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।